वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम इस क्वेश्चन में। जो हमें वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, तो इसमें देखते हैं कि सबसे नंबर 1 पे दिया हुआ ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर, सन और ग्रैंडसन। तो बढ़ते हुए क्रम पे जाएंगे तो क्या है, सबसे छोटा इसके अंदर क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। ठीक है ना, ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर और सन और ग्रैंडसन में सबसे छोटा जो होता है वो हमारा ग्रैंडसन होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर 5 है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सन होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रदर आएगा, ठीक है। ब्रदर के बाद फादर आएगा, ब्रदर सेकंड नंबर पे है। उसके बाद फादर आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ग्रैंडफादर आएगा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रैंडसन, उसके बाद सन, उसके बाद ब्रदर, उसके बाद फादर और उसके बाद ग्रैंडफादर, यानी कि 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, डी इज द ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमल ने हरि का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। हरि का कमल से क्या संबंध है? ठीक है, कमल इंट्रोड्यूस्ड हरि एंड सेड दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ माई फादर्स ग्रैंड डॉटर। हाउ इज हरि रिलेटेड टू कमल? ठीक है, तो हमें बताना है हरि का कमल से संबंध बताना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही जैसे मैंने बताया है कि इसको ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ से मेरा या मेरी या मेरे स्टार्ट होता है। इससे पहले एक जो ये स्टेटमेंट एक ये होता है और दूसरा पार्ट होता है ये होता है। ठीक है, ये वह किसके लिए यूज़ किया गया है? कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, किसके लिए? हरि के लिए। तो ये कौन है? ये वह है, ये हरि है। ठीक है, हरि मेरे पिता यानी कि कमल के पिता, हरि कमल के पिता, यहाँ तक का क्लियर हो गया। और उनके पिता को जाएगा, कमल के दादा हो जाएंगे। तो ये कौन हो जाएंगे? कमल के दादा, कमल के दादा। और कमल के दादा की पोती कौन हो जाएगी? कमल की बहन। ठीक है ना, कमल की सिस्टर हो जाएगी, कमल की बहन हो जाएगी। ठीक है, और बहन का पति कौन होगा? बहन का पति होगा जीजा। ठीक है, तो ये कमल का जीजा। इसी सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन को जो बड़ी जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको हम इजी कर लेते हैं। तो जो ये आएगा हरि, हरि क्या है? हरि कमल का जीजा जी है। ठीक है, ये जीजा है। हरि कौन है? कमल का जीजा। तो इसमें पूछा है कि हरि का कमल से क्या संबंध है। ठीक है, तो का मतलब क्या करेंगे? कौन। तो हरि कौन है? हरि कौन है? हरि जीजा है। तो इसका आंसर हमारा ब्रदर इन लॉ बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच वर्ड विल कम ऑन फोर्थ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। 4 वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, तो जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो आएगा फोर्थ नंबर पे वो कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें देखते हैं ए, आर सभी में है, उसके बाद है ए, रेन, रेन और यहाँ रेनबो है, ये पहले नंबर पे आएगा, रेनबो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में आर ई ई एफ है और आर ई ए, तो ये इसके अकॉर्डिंग थर्ड पे आएगा और ये कितने पे आएगा? फोर्थ पे आएगा। तो ये सबसे लास्ट नंबर पे फोर्थ पे ही इसने पूछा था, फोर्थ पे आर ई डब्ल्यू ई एफ आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें 6 के डबल के आसपास की संख्या दी है, फिर 13 के डबल के आसपास की संख्या दी है, फिर आगे 28 के डबल के आसपास की संख्या दी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इसने? 6 का डबल क्या होता है? 6 का डबल 12 होता है। ठीक है, डबल करके गुना 2 करके उसमें +1 ऐड किया हुआ है। इसमें भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इसमें गुना 2 करूँगा 26 होता है, 13 दूनी 26 और 2 क्या हो जाएगा? 28। इसमें मैं गुना 2 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 56 गुना 2
56 प्लस 3, देखो यहाँ पे +1 गुना 2 +1 है, गुना 2 +2 है, और गुना 2 जमा 3 है। तो आगे वाले में क्या होगा, गुना 2 जो भी आएगा हमारा 59 ना, 59 में हम गुना 2 करेंगे और गिनती बढ़ रही है। यहाँ पे 1 बढ़ा था, यहाँ पे 2 बढ़े थे, यहाँ पे 3 बढ़ा था, अब हमारा यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा। तो इसका डबल करेंगे, इसका डबल होता है हमारा 118, और उसमें 4 में ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 122, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सीरीज दे रखी है और उसमें बताया कि 4 ऑप्शन में से कौन सी सीरीज इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी। तो सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। U 21 नंबर पे आता है, P 16 पे आता है और I 9 पे आता है। ठीक है, S 19 पे आता है, उसके बाद H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, यहाँ पे D O 15 पे आता है, D 4 पे आता है, P 16 पे आता है, यहाँ M 13 पे आता है, ये 2 पे आता है और Q 17 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ से कितना कम हुआ, 21 से 19 जा रहे हैं तो 2 कम हुआ, और 19 से 15 पे आ रहे हैं तो 4 कम हुआ, और 15 से फिर 13 पे आ रहे हैं तो 2 कम हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे 2 कम हुआ था, फिर 4 कम हुआ था, फिर 2 कम हुआ था, फिर से 4 कम होगा, यानी कि क्या आना चाहिए, 13 में से 4 माइनस करते हैं तो 9 आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, 16 है, 16 का हाफ क्या है, 8 है, 8 का हाफ क्या है, 4 है, 4 का हाफ क्या है, 2 है, 2 का हाफ क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की जगह आई आता है और 1 की जगह पे ए आता है। तो हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन है आई ए, और ये डब्ल्यू है, ये यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए इसके हिसाब से। तो इसका आंसर हमारा आई ए डब्ल्यू बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, नंबरिंग करी है और सीरीज मैच करी है कि कौन सी सीक्वेंस हमें बन रही है। तो हमें ये सीक्वेंस मिली है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड द ओड वन आउट। इनकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, 3 का डिफरेंस है। आगे ये हमारा 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, इनमें भी 3 का डिफरेंस है। ये हमारा n 14 पे आता है और ये 16 पे आता है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखते हैं, ये 15 पे आता है और ये 18 पे आता है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी ठीक है, 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस, ये भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया है सी ऑप्शन में। तो ओड वन आउट बताना था, तो यही हमारा ओड हो जाएगा 4 ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं जी। रोशन वेंट 5 फीट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 5 फीट तक रोशन चलता है। देन ही वॉकड 6 फीट टू राइट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 4 फीट। ठीक है, आगे फाइनली ही वॉकड 6 फीट इन लेफ्ट। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। रोशन बिंदु ए से बी तक 5 फीट चलता है जी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 5 फीट। उसके बाद क्या करता है, वह राइट मुड़ता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। राइट मुड़ता है यानी कि राइट क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी चलती है घड़ी, ऐसे उल्टी चलेगी। तो यहाँ पे राइट मुड़ता है, यहाँ बी पे पहुँचने के बाद क्या करता है, देन ही वॉकड, राइट मुड़ करके, राइट का मतलब क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो यहाँ से राइट ऐसे मुड़ेगा और कितना जाएगा नीचे, 6 फीट तक चलता है नीचे, ये 6 फीट तक पहुँच गया। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे 4 फुट चलेगा। इसके बाद वह फिर लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और कितना चलता है, ये 6 चलता है। यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कवर की थी, और यहाँ से यहाँ तक की भी सेम ही डिस्टेंस ये कवर करता है। तो अब इनके बीच में ये जो गैप है, ये वाला गैप इस वाले 4 के बराबर होगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी, 4 के बराबर होगी।
तो वो पूछता है कि वह बिंदु बी से कितनी दूरी पे है। अभी वो प्रेजेंटली यहाँ पे है और जो बिंदु बी थी, पॉइंट बी था, वो यहाँ पे था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई हमारी, 4 आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉलेज को कोडिंग लैंग्वेज में DPMMFHF लिखा जाता है, तो स्कूल को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। कॉलेज देखो यहाँ पे C है, C से आगे क्या आता है हमारा D आता है, जो कि C के बाद हमें D दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, C के बाद यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये इससे अगला D है। O के बाद हमारा P आता है, L के बाद M आता है, यहाँ भी L के बाद फिर से M आएगा। ठीक है, E के बाद हमारा E के बाद F आता है, G के बाद हमारा H आता है और E के बाद हमारा F आता है। ऐसे ही S के बाद क्या आता है, T आता है, C के बाद D आता है, S के बाद T आता है, C के बाद D आता है, H के बाद I आता है, O के बाद P आता है, एक बार फिर से P आएगा और L के बाद M आता है। तो T D I P P H, T D I P P M, L के बाद M। ठीक है, तो T D I P P M हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसमें बोलता है कि यदि A का मतलब प्लस है, B का मतलब माइनस है, C का मतलब गुणा है और D का मतलब डिवाइड है, तो हमें ये कोडिंग दी हुई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे C है 18 लिख दिया और C की जगह पे क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई का निशान आएगा। यहाँ पे 14 आएगा, A की जगह पे प्लस आएगा। इसके बाद 6 है, B की जगह पे माइनस आएगा। इसके बाद 16 आएगा, D की जगह पे हमारा डिवाइड का निशान आएगा। ठीक है, तो डिवाइड का निशान है, ये कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो यूनिट डिजिट आएगा 4 8 32 2 आएगा, और इन दोनों को 6 और 4 को करें तो यहाँ पे +2 आएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट पे आएगा हमारा लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 254। एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे 4 आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। मैंने क्या करा, ये 18 की 14 से गुना करनी थी, मैंने पूरी गुना नहीं की, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट को, इस 4 को 8 से गुना कर दिया। 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो 2 आएगा लास्ट में, और 4 में से प्लस का 6 था और माइनस का 4 था, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यानी कि इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट पे 4 आया है। आगे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सेव करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट मेथड भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, इन द गिवन फिगर विच साइन विल बी अपोजिट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल वाले फलक के विपरीत कौन सा संकेत होगा। इसमें हमें 4 डाइस दिए हुए हैं, हमें बताना है ट्राइंगल के अपोजिट कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी 2 डाइस ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सिंबल कॉमन आता है। अगर मैं पहला और दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन आ गए। हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, एक कॉमन ढूंढना है। अगले वाले में देखते हैं, इसमें और इस वाले में देखते हैं, तो कॉमन क्या क्या है। एक तो यही हमारा डिवाइड कॉमन है, ओ और यहाँ गुना का निशान है, या ट्राइंगल और प्लस का निशान है। तो हम इन दोनों को चूज कर सकते हैं। जो कॉमन आता है उसको क्या करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, ये और फिर से ये जो कॉमन है मैंने इसको 2 बार लिखा, एक बार मैंने यहाँ लिखा और एक बार मैंने नीचे लिखा। अब क्या करना है, जो भी डाइस हमने चूज करे हैं उनको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। यहाँ पे क्या है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, तो मैं इस पहले वाले में डिवाइड के बाद क्या लिख देता हूँ, मैं ये मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। और उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या दिख रहा है मुझे ओ दिख रहा है। ठीक है, या 0 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब तो जो दूसरा था उसमें क्या है, डिवाइड के बाद प्लस, डिवाइड के बाद मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और फिर प्लस के बाद क्या है,
यहाँ ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिख दिया। अब ये क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है और ये इसके अपोजिट होता है। तो यहाँ मुझे ट्राइंगल का अपोजिट पूछा है इसमें, तो ट्राइंगल का अपोजिट क्या है, ये ऑप्शन सी। ठीक है जी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा इस क्लास से, और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।